बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गणपति भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब श्रुतिदेव ऋषि का उपदेश। मिथिला नरेश श्रुति कीर्ति आश्चर्य चकित हो करके श्रुतिदेव ऋषि को देख रहे थे, जिन्होंने उनके सम्मुख उनके सामने एक छिपकली जो अनेकों सालों तक पूर्व इक्ष्वाकु वंश के राज्य कुल में संबंधित थी, उसको मुक्ति दिलवाई। मिथिला नरेश ने श्रुतिदेव ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोला, हे ऋषि, आपकी माया अपरंपार है। मैं तो धर्म कर्म से बहुत ज्यादा दूर हूं। मैं एक तुच्छ छोटा सा प्राणी हूं। संसार के नियम से पूरी तरह अनभिज्ञ हूं, अनजान हूं। मुझे रास्ता दिखाइए जिससे मेरा भविष्य राजा हेमांग के समान कष्टमय ना हो, जो मेरे आने वाला समय कष्टदायक ना हो। मुझे वैशाख मास के महात्म्य बताइए, उसकी विधि से पूर्ण रूप से परिचित करवाइए। आपकी अति अनुकंपा होगी तथा मेरा वर्तमान काल जो समय चल रहा है और अगला जन्म कल्याणमय हो जाएगा। तो श्रुतिदेव ऋषि बोले, हे राजन, मैं आपकी प्रशंसा तथा ख्याति सुनकर ही आपके राज्य में आया था। आपको युवा अवस्था में ही भगवान से अनंत बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है। तुमने वैशाख मास का महात्म्य तथा विधि जानने की सच्ची हृदय से इच्छा दिखाई है, अतः तुम्हें सुनाता हूं। हे राजन, वैशाख के महीने का व्रत पूजन व दान का नियम अति पौराणिक व नियमबद्ध है। इस व्रत से प्रातःकाल उत्तराषाढ़ा वेला में स्नान का बहुत ही ज्यादा पुण्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वैशाख के महीने में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद जप तप पूजा व यज्ञ का विधान है। भगवान का कुछ समय के लिए नाम जप करना चाहिए। ओम ओम या राम राम या गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। वैशाख के महीने में धर्म कर्म करना बड़ा अति सर्वश्रेष्ठ है। उदाहरणतः इसलिए शीतल जल की प्याऊ लगवाना, आने जाने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए, कोई कमरा इत्यादि बनवा देना चाहिए। भूखों को भोजन व अन्न तथा वस्त्र का दान करना चाहिए। गरीबों को खड़ाऊ व जूते चप्पल का दान करना चाहिए। चार पाई का दान करना चाहिए। ये दान अत्यंत हितकारी है। ये इस मास में भगवान को बड़े प्रिय हैं, प्यारे हैं। जो स्त्री वैशाख के महीने में श्रद्धा पूर्वक पूजन करती है तथा दान पुण्य करती है, उसे पुत्र लाभ होता है। उसके बेटे सुपात्र होते हैं, बुरे कर्मों से बच जाते हैं, पुत्र की आयु भी लंबी हो जाती है। वैशाख के महीने के समय लक्ष्मी अपने प्राण प्रिय विष्णु भगवान के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहती है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी रहती है तथा भक्तों का कल्याण करती है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में कपट व्यवहार करता है, किसी की निंदा चुगली करता है, असहाय को बिना बात करके तंग करता है, दान पुण्य नहीं करता, जल व अन्नदान नहीं करता, उसको एक रोरव नाम का नरक मिलता है।
उस नरक में अनेकों कष्ट उसे भोगने पड़ते हैं। अनेक जन्मों तक